कि जल्दी से वो भी क्लास जुड़ जाएँगे। क्योंकि लाइव आप जानते हैं कि बैकलॉग होने के बाद आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बैकलॉग कर लेते हो, अब बैकलॉग छोड़ना ही नहीं है कुछ। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ भी हमको बाद के लिए नहीं छोड़ना। जो करना है, अभी करना है। ठीक है? आवाज़ क्लियर है? साउंड क्लियर है आप लोगों का? एक बार साउंड कन्फर्म कर लीजिए सारे बच्चे। आवाज़ आ रही है? कमेंट में रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। ओके, ओके। देखिए बाबू जो अमाइंस है, यह अमाइंस में आखिर में क्या पढ़ना है? ओके, ऑडियो इज़ क्लियर। नाउ वी कैन स्टार्ट द क्लास। देखो अमाइंस में जो ये अमाइंस होता क्या है? पहले समझिए सीधा कि अमाइंस क्या होता है और क्यों हमें यह पढ़ना है। देखिए आपको एक कंपाउंड है अमोनिया, ठीक है? एक कंपाउंड आता है अमोनिया, ठीक है? इस अमोनिया में क्या होता है सब समझिएगा यहाँ पे। जब हम अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया में क्या होता है सब आदमी सुनिए। जो कंपाउंड अमोनिया है जस्ट अ मिनट ये तो कंप्लीट स्लाइड को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं हम। क्या हो रहा है ये? चलिए अब ठीक है, अब सब बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि अमाइंस होता क्या है और अमाइंस में हम लोग किस टाइप से अमाइंस का स्टडी करेंगे, ये अमाइंस आया कहाँ से, इसकी स्टडी भी करना ज़रूरी है। देखो, अमाइंस में जो अमाइंस होता क्या है? तो अमाइंस जो होता है यह अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, ठीक है? अमोनिया का डेरिवेटिव ये बना जो है वो अमोनिया से बना है। अमोनिया क्या होता है पहले इसको समझिए। अमोनिया में NH3 है। अमोनिया होता है NH3। इसका अगर स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी करेंगे हम, तो कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है ना? मतलब क्या है कि NH3 में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। अगर आप उसके स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करोगे सही से, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को एक के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं किसी भी सेंटर एटम के पास, तो उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। sp3 होगा तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर होंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है? स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और शेप जो कि स्टडी हमने ऊपर किया है इसका, शेप ये जो आप लोग डिजाइन किया है ये शेप है उसका, ठीक है? शेप जब हम ड्रॉ करते हैं तो देन हम ऑर्बिटल्स को हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये शेप है पिरामिडल। ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि जो अमाइंस या अमोनिया का में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? तो आप लिखोगे sp3, ठीक है? और अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और वो पिरामिडल होता है। सिंपल है कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और उसका शेप पिरामिडल होता है। ये हम बात कर रहे थे अमोनिया का। लेकिन अगर अमाइंस की बात करेंगे तो अमाइंस यही अमोनिया से ही बना है। अमोनिया का जैसा स्ट्रक्चर है इसी से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है अमाइंस का। अमाइंस में क्या होता है कि जो आप अमोनिया देख रहे हो ना यहां से, अमोनिया में तो अमोनिया में से जब आप यहाँ से जब हाइड्रोजन को सपोज करो कि अमोनिया में तो क्या प्रेजेंट है, अमोनिया में जनरली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसमें। लेकिन अगर यहाँ से हाइड्रोजन अगर यहाँ से आप सपोज करिए कि हाइड्रोजन हटा के कोई अल्काइल ग्रुप अगर यहाँ लगा देते हो, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा आर इस टाइप से। तो और लोन पेयर जो अगर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है देन यहाँ लोन पेयर लगाइए। तो ये है अमोनिया और इसका डेरिवेशन हुआ है, अमाइंस का डेरिवेशन इसी अमोनिया से हुआ है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, मतलब ये है अमाइन, ठीक है? तो अगर अमाइन की अगर बात करो तो अमाइन क्या होता है? अमाइन के बारे में सिंपल हम कहेंगे कि यह अमाइन अमाइन जो होगा यह एक अमोनिया का ही डेरिवेटिव होता है। अमाइन क्या होता है? अमोनिया जो होता है ये अमोनिया का ही डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे
अमाइन के बारे में हमने स्टडी कर लिया, ये अमाइन है। अमाइन डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल देख लो, CH3 CH3 NH, यहाँ पे देखिए, ये भी एक टाइप का अमाइन सी है। यहाँ पे इसका नाम है मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन। नोमेनक्लेचर का डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे, इसके आगे नोमेनक्लेचर का डिस्कशन हम करने वाले हैं। फिलहाल अभी देखिए कि अमोनिया अमाइन होता क्या है। अमोनिया का डेरिवेटिव भी होता है अमाइन। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे आप इसका अमाइन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो अमोनिया के केस में आपने जो ड्रॉ किया था, अमोनिया में भी एक लोन पेयर था इस टाइप से, और एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे लगा दिया गया मिथाइल ग्रुप। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ भी sp3 होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट आता है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको समझिए थोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे जब वैलेंस सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, वही प्रोसेस कहलाता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बना, उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे ये है लोन पेयर, यहाँ ये है बॉन्ड पेयर। तो टोटल लोन पेयर जो है, लोन पेयर की अगर बात करेंगे, तो लोन पेयर टोटल 1 है, और बॉन्ड पेयर है टोटल 3। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 है। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3। तो टोटल जो आखिर में हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए हमें, तो 4 चाहिए ना। ध्यान रखिएगा, सब अच्छे ध्यान रखिएगा, अगर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 होगा, तो हाइब्रिडेशन होता है sp। अगर 3 होगा, देन sp2। और अगर 4 होता है, तो कहलाता है sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। हाइब्रिडेशन जब sp3 होगा, तो ध्यान रखिएगा उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, और शेप वेरी कर जाता है। इस केस में शेप होगा पिरामिडल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, तो यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जो भी बच्चे हैं क्लियर क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, जितने भी बच्चे हैं क्लास में आते ही और कमेंट में रिप्लाई करेंगे। जो भी टॉपिक चल रहा है उसको एज अ क्लास की तरह ही ट्रीट करिएगा, और जो भी डाउट है, जो भी कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसी में आपको रिप्लाई करना है। लेकिन जहां भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप पढ़ने के मूड में हैं, तो फिर एक साइड पकड़िए और आराम से वीडियो के साथ जुड़ जाइए कंटिन्यू। क्योंकि अमाइंस आज आपका क्लियर होने जा रहा है, पूरा अमाइंस क्लियर होगा, तो उसको पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर लिए। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है अमाइंस से, और है छोटा चैप्टर, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये सारा जो हमने देखा, किसका बात कर रहे थे, अमाइंस का। अमाइंस होता क्या है, यह एक अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमोनिया का हाइड्रोजन को हटा के अगर उसपे हम कोई अल्काइल ग्रुप का अगर ऐड करते हैं, अल्काइल भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, तो वह कहलाता है अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। एक आता है एलिफैटिक अमाइंस, और एक होते हैं एरोमेटिक अमाइंस। समझिएगा, एलिफैटिक अमाइंस वैसे होता है कि वैसा अमाइन जब कोई अल्काइल ग्रुप, कुछ क्या है यहाँ पे, एलिफैटिक करने का मतलब क्या है कि ओपन चेन यहाँ पे है, मतलब अल्काइल की बात कर रहे हैं सपोज करिए। तो अगर कोई अल्काइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो, अल्काइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो NH2 से, मतलब अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से मतलब क्या है, NH2 नाइट्रोजन के डेरिवेटिव से अगर डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो वह कहलाता है